राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, एक गांव में एक औरत अपने पति के साथ रहती थी। जब वह बच्ची थी तभी से वह भोले बाबा की बहुत पूजा पाठ किया करती थी। जहाँ कहीं भी भोले बाबा की पूजा पाठ होता उसमें वह जरूर शामिल होने जाया करती थी। उसके अंदर भोले बाबा के प्रति बहुत आस्था थी। धीरे धीरे जब वह लड़की बड़ी हुई तो उसकी शादी हो गई और पति के घर आ गई। पति के घर भी आकर उसने पूजा पाठ नहीं छोड़ा। वह पूरे विधि विधान से भगवान की पूजा करती। जहाँ कहीं भी भगवान शिव की पूजा होती उसमें वह जरूर भाग लेती। कथा कीर्तन सत्संग सब में वह जाती थी। लेकिन शादी के कई वर्ष बीतने के बाद भी उसके कोई संतान नहीं हुई थी। इसलिए वह बड़ी दुखी रहती थी कि उसके कोई संतान नहीं हुई। अब बेचारी भगवान को बड़ा दोष देती, रोती रहती और खूब पूजा पाठ करती। एक दिन माता पार्वती भगवान शिव से बोली कि महादेव, देखो बेचारी कितनी दुखिया है, तुम्हारी कितनी पूजा पाठ करती है, तुम्हारे लिए रोती है। तुम्हें तो इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। भगवान, जब भक्त रोए तो भगवान को कैसी खुशी मिलेगी? भगवान तो तुरंत उसके आंसू पोंछने चले आते हैं। यही उस जो औरत के साथ हुआ। भगवान ने आशीर्वाद दिया और भगवान के आशीर्वाद से वह औरत गर्भवती रह गई और उसको 9वें महीना चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। अब जब उसको पुत्र हुआ तो वह इतनी खुश थी कि उसे तो पुत्र मिल गए, जाने जीवन की सारी सुख उसे मिल गए। अब तो वह सब कुछ भूल गई, पूजा पाठ करना सब कुछ छोड़ दिया। वह बस अपने बच्चे के लालन पालन में लगी रहती। वह अपने बच्चे में इस तरह खो गई कि उसे कुछ और याद ही नहीं रहता, बच्चे में लगी रहती। धीरे धीरे करके बच्चा 1 साल का हो गया। फिर समय बीता, बच्चा 5 साल का हो गया। लेकिन वह अपने बच्चे को 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ती थी। बच्चा अगर थोड़ा सा रोए या कोई भी उसको परेशानी हो जाए तो जन कितने वैद्यों को वह दिखा लाती, कितनी नजर उसके ऊपर से उतारती कि कहीं मेरे बच्चे को नजर तो नहीं लग गई। अपने बेटा के प्यार में वह इतनी पागल थी कि उसे दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं था। अब वह लड़का 5 साल का हो गया था। तब उस औरत के पति ने अपनी पत्नी को समझाया कि देखो, बच्चे का नाम स्कूल में लिखा दो। अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं तो वह कैसे कामयाब होगा? हम तो सारी जिंदगी सदा उसके साथ रहेंगे नहीं, कमाना तो उसको पड़ेगा ही। लेकिन वह नहीं मानती, कहती कि मेरा बच्चा अगर स्कूल जाएगा तो मेरी नजरों से ओझल हो जाएगा, वह भूखा रहेगा, रोएगा। नहीं, मैं अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजूंगी। जब उसके पति ने उसे बहुत समझाया तो वह इस बात पर राजी हो गई कि मैं अपने बच्चे को स्कूल छोड़ूंगी तो अपने बच्चे के साथ ही जाऊंगी। अब वह औरत अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती और स्कूल के बाहर खुद बैठी रहती जब तक कि स्कूल की छुट्टी नहीं हो जाती और अपने बच्चे को लेकर घर आ जाती। अब उसके पति ने सोचा कि चलो जो भी है, कम से कम बच्चे को पढ़ना तो मिल रहा है, उसका भविष्य तो बनेगा, साथ जाती है तो जाने दो। वह अपने बच्चे के प्यार में बड़ी अंधी हो गई थी कि एक तो उसको बहुत सालों के बाद पुत्र प्राप्त हुआ था, दूसरा वह बहुत देखने में भी सुंदर था और बहुत ही चुलबुला था। वह औरत अपने बच्चे को हमेशा सीने से लगाए रखती, उसकी हर इच्छा पूरी करती। धीरे धीरे समय बीत रहा था और बच्चे ने स्कूल की पढ़ाई पूरी करके कॉलेज में आ गया। और समय बीता, कॉलेज की पढ़ाई करके भी बेटा की नौकरी लग गई। अब जो वह उसकी माँ थी उसकी भी उम्र ढलने लगी। सब लोग कहने लगे कि देखो, तुम बीमार रहती हो, अपने बेटे की शादी कर लो। उसे भी यह बात सही लगी। उसने एक सुंदर सुशील कन्या देखकर अपने बेटे की शादी कर दी। लेकिन यह क्या,
बहू घर में आई तो वह सास को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अब समय का चक्र ऐसा चला कि जो उसका पति था वह भी गुजर गया और वह अकेली रह गई। बेटा, बहू और स्वयं वह महिला। अब जो बेटा था वह तो अपनी माँ को बहुत प्यार करता था, हर बात माँ से पूछता, लेकिन जो बहू थी वह अपनी सास को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन बेटा के आगे वह कुछ बोल भी नहीं पाती थी। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था। उस बेचारी को बड़ा अकेलापन खलने लगा, क्योंकि पति भी उसका गुजर गया था, इसलिए वह बीमार रहने लगी। धीरे धीरे बीमारी बढ़ती गई। काफी डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन वह ठीक नहीं हो पा रही थी। और जब डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने कह दिया कि इसको तो टीवी की बीमारी है, इसको टीवी हो गई है। अब जब बहू जो प्रेग्नेंट थी, उसको बच्चा होने वाला था, वह अपने पति से कहने लगी कि देखो, हमारी सास बीमार है, हम नहीं चाहते कि हमारी सास का साया भी हमारे बच्चे पर पड़े। तब उसका पति उसे समझाता कि देखो, मेरी माँ बूढ़ी है, मेरी माँ ने मुझे बड़े दुखों से बड़े प्यार से पाला है, मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। अब बहू ने भी एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। सास उसे खिलाने जाती तो बहू हाथ झटक देती कि नहीं, तुम तो बीमार हो, तुम अपने कमरे में रहो, तुम्हें किसने कहा है बाहर निकलने के लिए, तुम्हें अपनी सेहत की तो पड़ी नहीं है, मेरे बच्चे को भी बीमार करोगी। तरह तरह से वह ताने अपनी सास को देती। सास बेचारी वहां से चुपचाप रोती गिड़गिड़ाती आ जाती और अपने कमरे में बैठकर खूब रोती। लेकिन अब उम्र बढ़ रही थी और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कहते हैं समय तो पंख लगाकर उड़ता है, वही उसके साथ हो रहा था। उसका पोता भी अब 5 साल का हो गया और इधर बुढ़िया की बीमारी बढ़ती चली गई। अब बुढ़िया की बीमारी बढ़ती चली गई और सबका स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए बुढ़िया को अलग कमरे में रख दिया। बहू कहने लगी, मेरी सास को तो टीवी हो गई है, मैं तो घर के बर्तन भी इसको नहीं दूंगी, क्योंकि अगर यह उन बर्तनों को यूज करेगी तो मेरा बच्चा उनमें खाएगा और बच्चा खाएगा तो वह बीमार पड़ जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को कोई दुख हो। बेचारी बुढ़िया सुनती तो बड़ी रोती कि कैसे दुखों से उसने भी अपने बेटे को पाला है, अपने बेटे के प्यार में उसे कुछ नहीं दिखाई दिया, जो आज वह इस कगार पर पहुंच गई। बेटा आता माँ का हाल चाल पूछता और अपनी बीवी को डांटता कि तुम ये क्या कह रही हो, मेरी माँ को अलग क्यों कर रही हो, बीमार है तो हम उसका अच्छे से इलाज कराएंगे, वह ठीक हो जाएगी। लेकिन बहू एक भी सुनने के लिए राजी नहीं थी। वह अपने बेटे को रोकने लगी, लेकिन कहते हैं ना कि बच्चा तो भगवान का रूप होता है, जहाँ उसको प्यार मिलेगा बच्चा तो वहीं पर जाएगा। यही उस बच्चे के साथ था। दादी का प्यार उस पर भारी था, वह दादी के प्यार के आगे अपनी माँ के पास नहीं जाता था। बुढ़िया बेचारी बीमार थी, सारे दिन खा खा करके खांसती रहती, जो बहू को बिल्कुल नहीं भाता था। अब बहू ने सोचा कि ऐसे तो पतिदेव मानेंगे नहीं, कुछ ना कुछ उपाय सोचना चाहिए। अब बहू ने एक उपाय सोच लिया। उसने मिट्टी के कुछ बर्तन मंगवाए और कहने लगी, आज से इनके बर्तन ना तो मैं साफ करूंगी और ना ही अपने घर के बर्तनों में मैं इन्हें खाना दूंगी। इनकी बीमारी बढ़ चुकी है, यह हमें भी बीमार कर देंगी। उसका बेटा कहने लगा कि तुम मत खाना देना, मैं दे दूंगा। लेकिन बहू ने इतना जिद की कि मेरा पति या मेरा बच्चा बीमार हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी अपने बच्चे को, छोटे से बच्चे को लेकर। लेकिन जो उसका पति भी घर में लड़ाई नहीं चाहता था, इसलिए उसने सोचा कि अगर मैंने अपनी पत्नी के विरुद्ध जाने की कोशिश की तो घर में लड़ाई झगड़ा ही रहेगा। इसलिए घर की सुख शांति के लिए उसका पति चुप रह गया कि जिससे घर में शांति बनी रहे। अब जो बेटे ने अपनी माँ के लिए काफी सारे मिट्टी के बर्तन लाकर धर दिए। अब जो बहू खाना बनाती, चावल रोटी दाल सब्जी जो भी होती, उन मिट्टी के बर्तनों में घाल कर बुढ़िया को दे देती। बुढ़िया बेचारी अपने आंसू बहाती और चुपचाप उसी को खा लेती जो मिलता था। एक तो उसे पेट भर खाना नहीं मिलता था, ऊपर से वह बेचारी बीमार थी, तो क्या करती, जैसा देती चुपचाप रह जाती। एक दिन उसके बेटे ने देख लिया
कि मेरी माँ को कितनी परेशानी है। तो वह उससे कहने लगा तो बहू ने साफ मना कर दिया कि देखो, हमसे तुम्हारी माँ की सेवा नहीं होगी। हम खाना बना देते हैं और बर्तनों में घाल देते हैं, तो जाके आप अपने आप पकड़ा दिया करो। हम उनके पास भी नहीं जाएंगे क्योंकि उन्हें टीबी की बीमारी है। अब तो वह मिट्टी के बर्तनों में खाना देने लगी। जब मांजने की बात आती तो मिट्टी के बर्तनों को तोड़कर फेंक देती। अब तो उसका जो पोता था उसे काफी रोकती, लेकिन पोता दादी के पास से नहीं रुकता था। जब वह बुढ़िया उन मिट्टी के बर्तनों में खाना खाती तो वह पोता बड़े ध्यान से देखता था कि मेरी दादी मिट्टी के बर्तनों में खाना खा रही है और सब परिवार वाले डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाते हैं। तो मासूम बच्चा था, बच्चे कहते हैं भगवान का रूप होता है, बच्चे ने अपने मन में रख लिया। अब बीमारी बढ़ती गई। कुछ दिन बाद बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया। सास के स्वर्गवास हो जाने से बहू बड़ी खुश थी। अब वह सोचने लगी कि चलो, सास मर गई तो आफत टल गई, कम से कम मुझे अब डबल डबल काम तो नहीं करना पड़ेगा। और एक दिन जब वह घर की सफाई कर रही थी, जिस कमरे में बुढ़िया रहती थी, तो उसमें देखा कि उसने काफी सारे मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं। तब वह अपने पति को चिल्लाकर बुलाने लगी और कहने लगी, क्या ये खाने के बर्तन तुमने फेंक कर तोड़े नहीं, जो इस घर में इतने सारे इकट्ठे हुए रखे हुए हैं। तब उसका 5 साल का बेटा आया और कहने लगा, माँ, ये बर्तन पिताजी ने तोड़े नहीं, ये बर्तन तो मैंने दादी माँ के लेकर इकट्ठे किए हैं, जिनमें वह खाना खाती थी। तब उसकी माँ बड़ी खुश होती हुई बोली, बेटा, तुमने ये बर्तन इकट्ठे क्यों किए हैं। तब वह रोनी सी सूरत बनाकर कहने लगा कि माँ, तुम मेरी दादी को मिट्टी के बर्तन में खाना देती थी, लेकिन जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो मैं भी तो तुम्हें मिट्टी के बर्तन में खाना दूंगा, क्योंकि तुम भी तो बुढ़ापे में आके बीमार हो जाओगी। पता नहीं उस टाइम तक मिट्टी के बर्तन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसलिए मैंने दादी माँ के सारे बर्तनों को जोड़ कर रखा है, जो आने वाले समय में तुम्हारे काम आएंगे। अब यह सुनकर बहू के तो चक्षु खुल गए। उसे तो आत्मबोध हो गया कि वह कितनी गलत थी और जो वह कर रही थी वही उसके बच्चे सीख रहे थे। अब वह रोने पीटने लगी और माफ़ी मांगने लगी, लेकिन वह माफ़ी मांगती किससे। भगवान तो अपना अंतर्ध्यान हो गए करके, लेकिन अब तो उसे अपनी, क्योंकि बच्चे की जुबान पर तो भगवान ही आते हैं ना, और जो बच्चे ने कह दिया समझो भगवान नहीं वो कहवा कर गए हैं। अब वो बहुत रो रही थी, लेकिन उसको चुप कराने वाला, डांडस बंधाने वाला कोई नहीं था। जब उसका पति आया शाम को ऑफिस से, तो उसने सारी बात अपने पति को बताई। तो उसके पति ने कहा कि मुझसे क्या कहती हो, कम से कम मुझे इस बात की खुशी तो है कि मैं बीवी के डर के मारे नहीं बोलता था। कम से कम मेरा बच्चा आगे ये सब करेगा तो मुझे खुशी तो है कि मेरी माँ कैसे तड़प तड़प कर चली गई और तूने मेरी माँ की कोई सेवा भावना नहीं की। और आज बच्चा अगर तेरे लिए बोल रहा है तो इसमें बुराई क्या है। मैंने कितना अपनी माँ का सुना है, जो वह सुनेगा। दोस्तों, इस तरीके से एक छोटे से बच्चे ने अपनी माँ को सही रास्ते पर ले आया। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।